थर्ड लेसन है, थर्ड क्लास चल रही है हमारी। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ कंटिन्यूटी। चैप्टर नेम इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और मेरा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी है। एक क्वेश्चन देखिए बच्चे सारे, एफ एक्स साइन 5x over 3x when x does not equal to 0, k x is equal to 0। हमें कहा गया कि ये जो फंक्शन है वो x is equal to 0 पे कंटिन्यूस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस वन कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, बड़ा सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आपके पास रहेगा बच्चे। डज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव लिमिट एज वेल एज नेगेटिव लिमिट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन इज साइन 5x अपॉन 3x। आपने 11th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को किया होगा तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइन 5x x एज इट इज, 3 को मैंने साइड में कर दिया एंड माय नेक्स्ट एजम्पशन इज डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ रहे हो? नाउ यू नो दैट द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज 1 into 5/3। तो आपके पास ये क्या हो गया? 5/3 होगी, वन लिमिट। ये लेफ्ट लिमिट भी हो सकती है और राइट लिमिट भी हो सकती है। और आप सबको पता है कि जब हम कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, साइड नहीं बचे, लिमिट इज इक्वल टू सिंपल लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सिंपल लिमिट, ये तीनों की तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास सिंपल लिमिट है के और लेफ्ट और राइट के आगे 5/3, तो वी कैन सिंपली से k इज इक्वल टू 5/3। ये हमारे पास सेकंड काइंड के क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक में थे। अभी मैं सबको ओपन करूंगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिमिट वाले क्वेश्चन में कहीं पे कंफ्यूज हो जाएं तो फिर कौन सा मेथड यूटिलाइज करेंगे? हाँ जी, जिस जिसको पता है वो मेरे को नाम जरूर बताए। एल हॉस्पिटल सर एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल बिल्कुल, एल हॉस्पिटल रूल के साथ आप करेंगे। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा बच्चे तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन टेक्निकल है, चेक कीजिएगा कैसे। ठीक, सी दिस क्वेश्चन, एफ एक्स 1 माइनस साइन क्यूब अपॉन 3 cos square x when x is less than 90, a when x is equal to 90 and b 1 minus sin x pi minus 2x दिस वन। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे आपको क्या कहा गया कि यहां x इज इक्वल टू π/2 पे ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। देखिए एक तो होता है लीगल तरीका, लीगल मींस आप लेफ्ट लिमिट को एग्जिस्ट करवाएंगे, राइट लिमिट को एग्जिस्ट करवाएंगे, देन यू विल फाइंड इट आउट। अब जैसे क्वेश्चन देखिए लीगल क्या होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं, एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव, फंक्शन है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos square x। चेक करते जाइएगा, जो लीगल या इलीगल वाली बात चल रही है। आपने एक मेथड देखा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास में था इसका फार्मूला। तो इसके फैक्टर होते थे बच्चे, फर्स्ट इज a माइनस बी, सेकेंड इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 को एज इट इज लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और रिमेनिंग में साइन एक्स की वैल्यू 90 फिल कर देंगे, एक्स की वैल्यू 90। तो व्हाट यू विल गेट 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स 2। तो आपके पास इस फंक्शन की ओवरऑल लिमिट क्या आएगी, 1/2 आएगी। किसी को भी डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब कौन सा मेथड आता है बच्चे, अब आ जाता है कि सपोज कीजिए आपको ये नहीं आता, तो फिर यहां पिक्चर में कौन सा मेथड आता है, व्हाट इज दैट। आप क्या करेंगे, इसमें पहले x की वैल्यू 90 पुट अप करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 दैट मींस हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस अंजलि। सर 1 माइनस साइन मतलब सर यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स होना चाहिए। नहीं बच्चे, आप फार्मूला भूल गए। फार्मूला ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अच्छा ओके, तो आप थोड़ा सा फार्मूला मिस कर गए, चलिए कोई बात नहीं। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 0 अपॉन 0 फॉर्म। ओके, 0 अपॉन 0 फॉर्म, तो इस पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, यस तनवीर। 1 में 0 माइनस हुआ। बच्चे आपकी आवाज नहीं सही आ रही हमारे पास। सर 0/0 एक्सप्लेन कर दो सर, कैसे आया। बच्चे बस कुछ नहीं किया मैंने, ये देखो आप इस चीज को नोट करो, x की वैल्यू यहां 90 फिल करो, इसमें x की वैल्यू 90, तो क्या आएगा, साइन 91 होता है ना, तो 1 माइनस 1 ऊपर क्या आ गया, सॉरी यहां पे आना चाहिए था, मैं गलती कर गया, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, नीचे cos 90 की वैल्यू वैसे ही 0 होती है। ओके सर। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बच्चे, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो। इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या होगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन नीचे वाले का क्या आएगा 3 2 cos x एंड sin x, मतलब ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से, cos के साथ एक cos कैंसिल हो गया, sin के साथ एक sin कैंसिल हो गया, -3 के साथ -3 कैंसिल हो गया। देखो व्हाट इज लेफ्ट, sin x अपॉन 2। अब आप इसमें x की वैल्यू 90 फिल कीजिए, तो सीधा सीधा आंसर क्या आया 1/2। किसी को डाउट है ना, पहले वाले से इजी मेथड, बट बच्चे ये इमरजेंसी मेथड है, अगर आपको लीगल नहीं आता तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, और ये जस्ट वहां पे एप्लीकेबल करना है जहां पे आपको लिमिट फाइंड आउट करनी हो। गॉट माय पॉइंट, ये आप प्रूव करने में नहीं लगा सकते, जस्ट फाइंड आउट करने में लगाएंगे। ओके सर एक बार इसे रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करता हूं। अभी देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन था बच्चे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देखिए ये तो मैंने सिर्फ इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट की है, ये ऊपर वाले की लिमिट अभी फाइंड आउट की है, और इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के बाद मेरे को लिमिट मिल गई 1/2। अब आइए, अब मैं नीचे वाले फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करूंगा, नीचे वाले फंक्शन का मतलब इसकी राइट हैंडेड की। तो मैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, सिंपल वाला तो आप कर ही सकते हैं। खैर तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है इसमें, वो देख लीजिए। फंक्शन ये है बच्चे बी, पूरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इमरजेंसी यूज मेथड है बच्चे। अगर आपको बिल्कुल ना आए तो इसके साथ चले जाना, पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे पर सारे भी नहीं जाएंगे। देखिए x टेंडिंग टू π/2,
सबसे पहले चेक करना है, जब मैं 90 फिल करूंगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस 1, नीचे वाला जब मैं 90 फिल करूंगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई, तो 0/0। गॉट इट। अब क्या शुरू करना है, फाइंड द डेरिवेटिव। इसका मतलब अब ये बेस्ट पोजीशन है एल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल वही वाला है जो हॉस्पिटल हम सोचते हैं, ठीक। तो शायद इनका नाम लॉरेंस हॉस्पिटल था, ठीक। ये गलत भी हो सकता है, मेरे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो अब आप देखिए अपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, तो अपर वाली डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा, बी एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। लोअर वाली फॉर्मेट में 2 पाई माइनस 2x एंड -2। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, b cos x -4 टाइम्स पाई -2x। ये हुआ बच्चे। देखिए अभी अगर मैं फिर से इसमें 90 फिल करूंगा तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और यहां पाई माइनस पाई फिर से ये तो क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो आप इसमें एक बार फिर से क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। कैसे, b cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, -4 पाई का डेरिवेटिव 0 एंड -2x का क्या आ जाएगा, -2। तो बच्चे नोट कीजिए, अब आपके पास क्या बना, b sin x अपॉन 8, और x टेंडिंग टू हम क्या फिल करेंगे, 90। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 90 फिल करोगे, चेक कीजिए sin 91, तो ये आपके पास लिमिट क्या बन गई बच्चे, b/8। तो नोट करना, आपके पास एक लिमिट बनी 1/2 जो हमने अभी ड्राइव की थी, एक लिमिट आपके पास a है, और एक लिमिट आपके पास b/8 है। और कंटिन्यूटी ये कहती है कि ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आई थिंक आपके पास a b और c की वैल्यू, सॉरी a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। गॉट इट। अब किसी का भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस प्रशांत। सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा सर, लेकिन यहाँ माइनस आगे लगा है तो माइनस कॉस एक्स नहीं होगा। कहां पे बात कर रहे हो बच्चे, यस प्रशांत कहां पे बात कर रहे हो, सर फर्स्ट लाइन, ये जो 1 मैंने रेड माइनस की है, साइन एक्स। ये वाला यस सर। B1, हाँ यहां पे क्या आना चाहिए था, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। यहां पे क्या आना चाहिए था, जब हम इसको डिफाइन करें माइनस कॉस एक्स आना चाहिए था, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए था, माइनस कॉस आना चाहिए था। ठीक है, आप उसको आगे वाले स्टेप्स में उसको क्या कर लेना, ठीक कर लेना, हो जाएगा। हेलो, यस सर। आगे वाले इसमें स्टेप्स में इसको ठीक कर लेना, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बट आप मेथड समझ गए ना कि व्हाट आई वांट टू से। यस हार्दिक। सर डिफरेंशिएशन करते हुए सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना। नहीं बच्चे, इसमें सीधा होता है, न्यूमिनेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। ओके सर। ईशा, तो वो आप डेरिवेटिव देख लेना, कई बार जब हम लाइव में होते हैं ना, ठीक, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब देखिए मैंने ये भी कर दिया, अगर आप चाहें तो हम इसको दोबारा से कर सकते हैं। ये लीजिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। आप सब कह रहे हैं कि इसमें डेरिवेटिव गड़बड़ हो गया, तो लीजिए दोबारा से शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, b माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स पाई -2x 1। आगे क्या होगा, पाई का तो 0 हो जाएगा, -2x का क्या हो जाएगा, -2। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी, -b cos x अपॉन -4 पाई -2x। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से ये 0/0 है, तो b एज इट इज
cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2। अब लीजिए ये क्या हो गया, b sin x अपॉन 8, sin x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे 90, तो ये b/8 आ गया। आई थिंक अब आपको सही लग रहा होगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप अपनी क्लास में टीच कर रहे होंगे तो हो सकता है टीचर आपको कह दें कि ये मेथड नहीं करना। सर वो -8 नहीं होगा? कौन से वाला बच्चे? नहीं सर बच्चे, ये माइनस। -8 ऊपर वाले -b के साथ कैंसिल कर दिए ना हमने। ओके सर। बट मैं ये आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ ना आता हो तो फिर इसका सहारा ले लें। कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, और मजाक में बता रहा हूं, अभी कोरोना काल चल रहा है, ये चल जाएगा मेथड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ये बच्चे सेकंड काइंड के क्वेश्चंस थे जो आपने अभी कंटिन्यूटी में देखे। नाउ आई कम टू द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यस प्रभजोत। सर एक बार बता दीजिए कि आपने 1/2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b/8 कैसे लिखा? बच्चे आप पहली क्लास में थे इससे पहले? सर उसमें भी आपने एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था सर, उसमें भी नहीं हाँ पता। देखिए मैं बताता हूं कि जब आप ना कंटिन्यूटी कहते हैं, एक तो होता है टू प्रूव द कंटिन्यूटी, वो एक अलग मेथड है। अगर आपको कहा हो कि दिस फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूस, तो हम पता क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सिंपल लिमिट को इक्वल रखते हैं। इसी का मीनिंग होता है कंटिन्यूटी। अब हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसमें एक लिमिट थी 1/2 फाइंड आउट करके, एक लिमिट a हमें गिवन थी, और एक लिमिट हमने b/8 फाइंड आउट की। तो नेचुरली है इन तीनों को क्या रखना होगा, इक्वल रखूंगा इफ दे आर कंटिन्यूस। तो पहले दो से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फर्स्ट और थर्ड से b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमने a और क्या फाइंड आउट करना था, b ही फाइंड आउट करना था। गॉट इट? और एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है किसमें से, कंटिन्यूटी में से। तो मैं आपकी बुक में से आ रहा हूं बच्चे सेकंड काइंड के क्वेश्चंस को लेके कि कैसे हैं, या इन क्वेश्चंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी टर्म है, मैंने पहले भी डिफाइन किया था, कि अगर आपके पास एक fx है, सेकंड थिंग gx है, और ये बोथ कंटिन्यूस हैं, f भी कंटिन्यूस है एंड g भी कंटिन्यूस है, तो हमने कहा था f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, एंड f ओवर g भी कंटिन्यूस होगा अगर g डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ये कुछ रूल हैं किसके, अलजेब्रा के। अच्छा मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे को जरा ये बताइए, ये पहले सुना हुआ है इसके बारे में? यस सर। यस सर, फर्स्ट चैप्टर। यस सर। दिस इज कॉल्ड फॉग एंड गॉफ। क्या बोलते हैं इसको, फॉग एंड गॉफ। इसको मैथमेटिक्स में कंपोजिशन बोल देते हैं। एक कंपोजिशन गाने बनाने वाली भी होती है, वो अलग है, ये मैथ वाली कंपोजिशन है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशंस। बच्चे मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि ये कहां पे है लॉजिक, जिस लॉजिक को मैं यूज कर रहा हूं। तो अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी अवेलेबल है तो प्लीज इस क्वेश्चन को ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 158 है, पेज नंबर 158। इसमें एक थ्योरम 2 मेंशन है, नोट कीजिए। ये आपके बड़े काम की चीज है और बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व होंगे। आई थिंक आपने देख लिया होगा। अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वैसे तो खैर आप बड़े समझदार हैं, तो सीधा एनसीईआरटी की साइट पे जाइए। ये मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की साइट ओपन कर दी। ओके, जस्ट एनसीईआरटी टाइप कीजिए गूगल में, सिलेक्ट द क्लास, जो भी आप क्लास में जाना चाहते हैं, क्लास 12th, ठीक, सिलेक्ट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पार्ट 1, गो। पूरी की पूरी बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आप इसको चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, दिस वन। सिमिलरली आप एग्जाम्पलर भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास फर्दर टाइमिंग नहीं है तो। वैसे 12th वाले बच्चे होनी चाहिए। ओके, फॉग एंड गॉफ। एक देखिए इसमें एक थ्योरम लिखी हुई है
वो थ्योरम को मैं विदाउट प्रूफ यूज करता हूं। इफ f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो दो रियल वैल्यूड क्या है फंक्शंस है, एंड फॉग, देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, फॉग इज डिफाइंड एट C, ठीक। तो हम इसमें कह देते हैं कि ये फॉग उस C पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आपने अपनी बुक में थ्योरम देख भी ली होगी। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका f है वो कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, GC पे। तो सीधा सीधा हम इसमें क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, विदाउट प्रूफ हमने यूज करना है। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन कहा गया fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, कहता है इसको प्रूव कीजिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो बच्चे आपके लिए इसमें हमने दो फंक्शन ड्राइव करने हैं। मैं एक फंक्शन को तो लिख देता हूं gx विच इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक फंक्शन को लिख देता हूं hx विच इज एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, GOH, ठीक। समझ रहे हो GOH का मतलब क्या हो गया, यानी आपने G फंक्शन में ये फाइंड आउट करना है, और ये GOH इसका मतलब किसके इक्वल है, हमारे fx के इक्वल है। अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे, तो इंडिविजुअली आपको बताया गया है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है, और एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा ही होगा। दोनों कंटिन्यूस हैं, इनका मतलब इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो सीधा सीधा लिख दीजिए कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। किसी को इसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी का भी डाउट हो या किसी को ये समझ ना लगा हो। यस रोहन। सर इसका मतलब प्रूफ करने का मतलब कोई स्टेटमेंट? नहीं, कुछ नहीं है बच्चे, आप थ्योरम 2 का रेफरेंस दे दीजिए बस। डायरेक्ट रेफरेंस से मतलब एक ही स्टेप में लिख देंगे सर? बिल्कुल, ये से आप देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे किया हुआ है। उसने कहा कि लेट द फर्स्ट फंक्शन बी gx, लेट द सेकंड फंक्शन बी hx, एंड GOH इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप बता दीजिए कि g एंड h आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर दिस इज आल्सो कंटिन्यूस, आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ओके सर। ओके विवा। सर एक बार ये दोबारा से समझा दो थ्योरम। थ्योरम तो बच्चे कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है कि जब आपको लगे ना, अब मैं देसी भाषा में बोल रहा हूं, जब आपको लगे कि ऐसा फंक्शन आ गया जो मेरे को समझ नहीं लग रहा, या एक फंक्शन में काफी कुछ सा इन्वॉल्व हो गया, तो आपने उसको कोशिश करना है कि दो सिंपल में डिवाइड कर लो। ओके, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन और लेता हूं अपनी आपकी एनसीईआरटी की बुक से। ये जो आपकी एनसीईआरटी के लास्ट वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लास्ट वाले क्वेश्चन 3-4 हैं, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको 31 ऑनवर्ड, ठीक। अब जैसे देखिए 31 क्वेश्चन, देखिए 31 क्वेश्चन में उसने ये कहा कि इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कीजिए, ठीक। हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास fx आई है। अब मैं इसको क्या कहूंगा, इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर दूंगा, एक तो gx विच इज इक्वल टू cos x, और एक नाम दे दूंगा hx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने अपनी तरफ से करना है, ये मेरे को कोई बताएगा ही नहीं, ये मैं खुद डिवाइड करूंगा। अब देखिए जब आप इसमें GOH करेंगे, GOH का मतलब क्या होता है, cos में x की जगह पे x स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा है कि आपका वो वाला फंक्शन बन गया जिसको आप ड्राइव करने जाना चाहते थे, यानी जिसको आप प्रूव करना चाहते थे, वो फंक्शन बन रहा है। अब आप इंडिविजुअली देखिए, gx है cos x और hx है x स्क्वायर। इसको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई बताएगा कि इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, या मैथ क्या सोचता है इस फंक्शन के बारे में?
सर कि ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा। और जी के बारे में आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इन दोनों की डोमेन जो है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो मैं अब आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कैसे लिखना है आपने। ठीक, आपने लिखना है कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू दिस, एच एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी ओ एच इज इक्वल टू दिस। अब आप लिखेंगे बिकॉज जी एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक, एंड एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन आर रियल नंबर। उसके बाद जीओ एच को बना दीजिए ऐसे, ठीक, इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस इज द वे वी कैन गॉट इट। फॉलोड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सरगुन सैनी। Yes, sir. Yes, sir. Sir, I didn't get how did you write this GOH function? अच्छा, आपको ये फॉग या गॉफ लिखना आता है? No, Honestly. sir. Actually, in school, we have just done the first exercise of the first chapter till now. नहीं, ये तो 11th में करवा देते हैं बच्चे हम फंक्शन में। चलिए No, कोई sir. कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता पहले तो ये बताओ। बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, ये लीजिए। अगर आपके पास fx इज इक्वल टू 7x प्लस 3 हो तो हाउ यू विल फाइंड आउट f1? जल्दी से बताइए सारे। वैल्यू पुट कर सर वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल, आप वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये आ गया 10। बिल्कुल आ गया ना? इसका मतलब आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप की। ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं fx 7x प्लस 3 और दूसरा दिया गया है gx सपोज कीजिए 2x प्लस 3, तो इसका जो फॉग लिखना है बच्चे हमने वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉग देखिए होता क्या है। फॉग होता है f ऑफ gx। इसका मीनिंग क्या है कि इस gx की वैल्यू यहां f में फिल करनी है, यानी जहां जहां पे इसमें x है उसमें पूरा gx रखना है। तो क्या हो जाएगा 7 x की जगह पे पूरा gx प्लस 3। ये होता है फॉग। और सिमिलरली अगर कोई आपको कह दे गॉफ, तो गॉफ का मतलब क्या होता है? g ऑफ fx। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे? g लिखिए और g में जहां जहां पे x है वहां fx पुट अप कर दीजिए। Got it? तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा टेक्निकली जस्टिफाई करने के लिए हम ये कह देते हैं, इस क्वेश्चन को जो अभी आपको मैं बता के आया हूं, इसको टेक्निकली अगर आपने लिखना हो ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। वैसे जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे जाइए, बिकॉज g एंड h आर कंटिन्यूस देयरफॉर देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूस। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ जी, अब आप अपनी क्या करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देखेंगे सारे। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम इसको क्लोज करेंगे 5.1 को, एंड नेक्स्ट से मैं डेरिवेटिव शुरू करूंगा। यस बच्चे। सर मॉडुलस वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। विच वन, थोड़ा सा बताओ। सर इट इज 8th क्वेश्चन सर। ओके लीजिए बच्चे, चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, तो जैसा आपने कहा वैसा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज fx
x upon magnitude of x and x does not equal to 0 and x is equal to 0। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चे कंटिन्यूटी। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके स्कूल में अभी हो सकता है आप 3rd या 4th चैप्टर में हो, तो मैंने 3rd और 4th चैप्टर अभी स्किप किया है। हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं 1st एंड 2nd, उसके बाद हम सीधा 5th पे आ गए। ओके, चलिए तो हम इसको चेक करना चाहते हैं बच्चे, दिस इज कंटिन्यूस और नॉट। शुरुआत करते हैं। देखिए इसका मतलब है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मैं तो इसको एक बड़े सिंपल तरीके से लेता हूं बच्चे, और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको सिग्नम फंक्शन भी बोल देते हैं। लेट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, आपका फंक्शन आएगा x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x। फिर आप दूसरी लिमिट डिफाइन करेंगे एफ एक्स। मेरा इसको सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड है, देखते जाना। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कहते थे, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जिनको लिमिट का कॉन्सेप्ट याद होगा, एंड h टेंडिंग टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें सीधी सीधी x की वैल्यू h पुट अप करेंगे अपॉन h और h टेंडिंग टू 0 करेंगे। जब मैग्नीट्यूड ओपन होगा h अपॉन h कैंसिल होने के बाद इसकी सीधी सीधी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। नाउ कम ऑन टू द सेकंड चैप्टर। यहां हम क्या सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। किसी को ये डाउट तो नहीं है ये प्लस और माइनस क्यों हो रहा है, 0 प्लस h और 0 माइनस h क्यों हो रहा है? ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप देखिए इसमें भी h टेंडिंग टू 0 आएगा। दैट मींस आप x की जगह पे माइनस h पुट अप करेंगे एंड माइनस h का मैग्नीट्यूड एंड h टेंडिंग टू 0। तो चेक कीजिए, ऊपर वाला तो माइनस h हो गया, नीचे वाला मैग्नीट्यूड हटने के बाद क्या आएगा, h ही आएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, h एंड h को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, और ये आपके पास वैल्यू आ गई -1। तो बच्चे नोट करने वाली बात अब इस क्वेश्चन में ये है कि एक लिमिट आ रही है 1, दूसरी लिमिट आ रही है -1। इस तरह से हम इस चैप्टर इसको क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे हम इसको, कि ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू। अच्छा, अब आप में से मेरे को कौन बताएगा ये किस काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट काइंड। The first kind. वेरी गुड, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। एक बच्चे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करने जा रहा हूं, फिर आप मेरे को कहेंगे कि सर आपने तो ये क्वेश्चन करवाया ही नहीं। एक क्वेश्चन और देखिएगा आपकी बुक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके पूरे चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। और इसके बाद मैं आपको ओपन करूंगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है आपको, पहले तो वो देखिएगा। इट इज गिवन टू यू दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 upon x, x does not equal to 0, x is equal to 0। अब उसने क्या कहा बच्चे, प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से होती है, वो इसको जल्दबाजी में कंटिन्यूस तो प्रूव कर देते हैं एकदम से, बट इसमें एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है हमसे, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो आपने उस टेक्निकल मिस्टेक को क्लियर करके चलना है। देखिए कैसे, देखिए जब हम ऐसे लेते हैं ना एफ एक्स,
x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये वाली वैल्यू आती है आपके पास, जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, या जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है। ठीक, अब क्या होगा बच्चे, अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे तो एक गलती ये होती है कि इस x की वैल्यू तो 0 हो गई, मान लिया साइन, अब ये समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। तो जब आप 0 के साथ अनडिफाइंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है, जबकि हम क्या करते हैं कि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और जल्दी में 0 लगा दो, ये लिमिट भी 0 हो गई, सिंपल लिमिट भी 0 है और काम खत्म, और अपने दोस्तों को कह देते हैं कि 4 नंबर मेरे पक्के हो गए, जबकि वो गड़बड़ हो जाता है ऐसे। ठीक, तो आपने इसको देखना किस तरह से क्वेश्चंस को, या आप इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, पहले तो वो देख लीजिए। एक मैथमेटिक्स में थ्योरम है बच्चे, बहुत अच्छी, नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास एक फंक्शन है gx और एक फंक्शन है hx, आपको थ्योरम भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। gx में आप x टेंडिंग टू 0 फिल करते हैं और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल हो जाए। और hx आपका ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रहे। फिर से मेरी नोट कीजिए जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत टेक्निकल चीज है। hx ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 और 1 से लेस रहे। gx की वैल्यू में x टेंडिंग टू 0 पुट अप करने पे फंक्शन 0 आ रहा हो, तो मैथ कहता है कि gx इंटू hx की जो ओवरऑल लिमिट है वो किसके इक्वल चली जाएगी? 0 के इक्वल चली जाएगी। ठीक, अब आप अपने वाले क्वेश्चन में आइए, जो हमारा क्वेश्चन है। मैंने अपने इस क्वेश्चन में gx सपोज किया कि लेट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और hx क्या सपोज किया? साइन 1 अपॉन एक्स। अब देखिए जब मैं gx में x टेंडिंग टू 0 फिल करूंगा तो इसकी लिमिट क्या हो रही है? 0 हो रही है। और आपको पता है कि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये hx लेस देन 1 हो गया। तो नोट करने वाली बात बच्चे यहां पे ये है कि हमारे gx की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, और hx की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 1 आ रही है। ओके, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा। हाँ जी प्रशांत। सर जो सर रेड से थ्योरम लिखी है सर वो रिपीट कर दो। कहां से बच्चे? अच्छा, जो रेड से थ्योरम लिखी है, तो मैंने थ्योरम बच्चे ये लिखी है कि इफ यू हैव अ फंक्शन gx जिसकी लिमिट 0 टेंड कर रही हो और hx एक ऐसा फंक्शन हो जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो रही हो, तो थ्योरम इज दिस कि gx एंड hx की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी ओवरऑल लिमिट भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन था इसकी ओवरऑल लिमिट कैसे जाएगी? 0 के इक्वल जाएगी। देखिए ये लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करता है और सिंपल लिमिट आपके पास ऑलरेडी 0 थी, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सर वो आपने वो hx में hx इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन x मॉड क्यों लिया है उसमें? वो बच्चे मैंने पॉजिटिविटी के ले दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप मॉड हटाओगे ना तो आई मीन टू से इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप मॉड नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनीश सर
आपने जी। जो ये एच लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है सर, सर ये थ्योरम के जरिए लिखा है या फिर नहीं बच्चे, आपको पता ही है साइन की वैल्यू कितनी होती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू। -1 to 1? अच्छा समझ गया, ठीक है सर। ठीक है, ये हमने इससे कहीं नहीं लिखा, ये तो हमने उसी से लिखा है कि ये 1 से -1 के बीच होती है। ओके सर। हाँ जी, एनीवन एल्स? बिल्कुल, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो ऐसा क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल के लिए सबसे बेस्ट चीज है। सब्जेक्टिव के लिए तो चलो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है जो भी आप करने जा रहे हैं। हाँ जी बच्चे, आप एक बार 5.1 एक्सरसाइज को देख लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे मूव करता हूं। हाँ जी रोहन। सर क्वेश्चन 19। ओके, क्वेश्चन 19। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, प्रशांत। सर 23rd क्वेश्चन 23। यस श्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 समझा दीजिए एक बार। ओके, क्वेश्चन 4। सूर्य किरण। सर क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ठीक, यस अभिषेक। सर 22। 22। तो लीजिए बच्चे, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 में क्या दिक्कत आई भी? ये तो क्वेश्चन ही बड़ा इजी है। fx इज इक्वल टू x पावर n। आप सारे अनम्यूट हैं, अगर किसी का ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए बच्चे। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको तो आप बड़े सिंपल तरीके से कह सकते हैं। कोई बताएगा बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? एनीवन? यस कोमल। सर क्वेश्चन नंबर 16। 16। चलिए बच्चे, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो आप सीधे लिखेंगे कि x पावर n इज पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। तो आपको पता है बच्चे, जब आप fx x पावर n कह रहे हैं, तो आप जब इसमें ये लिखेंगे fx x टेंडिंग टू c, तो ये x की पावर c हो जाएगा। और fc की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली x की पावर क्या आएगी? c आएगी। तो आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, और हमने कुछ फंक्शंस के बारे में तो स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, वो एक्सपोनेंशियल होते हैं, वो अपनी डोमेन्स में ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। ओके, नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चे ये देखिएगा, क्वेश्चन है fx -2 2x and 2, x is less than or equal to -1, -1x equal to 1 and x greater than 1। यानी इस फंक्शन को हमने दो जगह पे चेक करना है। तो पहले तो मैं ये लिखूंगा बच्चे, fx x टेंडिंग टू -1 और इसकी नेगेटिव लिमिट, तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू -2 आ रही है। फिर मैं लिखूंगा f ऑफ -1, इसकी वैल्यू -2 आ रही है। ये फंक्शन ही बता रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है लेस देन, यानी इसके लिए भी यही यूज होगा, इक्वल टू इसके लिए भी यही यूज होगा। और तीसरा आइए इसमें, fx व्हेन x टेंडिंग टू -1 बट उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो यहां पे आप यूज करेंगे 2x। आपको बताया गया था कि ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी, तो ये लिमिट सॉल्व होगी लेट x इज इक्वल टू -1 प्लस h।
क्योंकि ये पॉजिटिव लिमिट है तो प्लस एच करेंगे, एच टेंडिंग टू 0 होता है। आपका क्वेश्चन चेंज होगा टू -1 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ गया, -2। तो नाउ यू कैन सी कि आपके इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, सिंपल लिमिट भी -2 है और राइट हैंडेड लिमिट भी -2 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपने फंक्शन अभी ड्राइव किया वो x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है। ओके, नाउ यू कम टू द राइट हैंडेड लिमिट। तो राइट हैंडेड लिमिट में आप कहां पे आएंगे, सेम आप 1 के लिए करेंगे तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा एंड यू कैन प्रूव इट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 16 था। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे ये बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक। मेरे को नहीं पता आपको 11th क्लास में ये चीज करवाई गई है या नहीं करवाएगी। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसको बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव साइड से पुट अप करोगे तो इसकी वैल्यू होती है a, और अगर आप ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू नेगेटिव साइड से पुट अप करोगे तो इसकी वैल्यू होती है a-1। पहले तो मेरे को ये बताइए कितने कैंडिडेट को ये फार्मूला पता है लिमिट का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में? हाँ जी, आप बोल सकते हैं। यस सर पता है। यस सर पता है। यस सर पता है। ओके, तो अब आप देखिए बच्चे, आप देखिए बच्चे, ये आपके पास एक फंक्शन है। तो हम सपोज कीजिए इसको x इज इक्वल टू a पे चेक करना चाहते हैं। तो नेचुरल मैं कैसे चलूंगा, fx x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, और दूसरी बार में क्या चलूंगा, fx x टेंडिंग टू a नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट जो होने वाला है वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच। इसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे a माइनस एच। आपने इसमें पुट अप किया a प्लस एच माइनस a प्लस एच और h टेंडिंग टू 0। इसमें क्या हुआ, a माइनस एच माइनस a माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0। अब चेक कीजिए ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस एच माइनस ए। देखिए ये पॉजिटिव साइड से है, कैंसिल हो गया। h की वैल्यू आपने 0 फिल की तो इसकी लिमिट तो होगी 0। अब इसमें आ जाइए, इसमें a माइनस एच और इसकी वैल्यू बची होगी a माइनस 1। तो सॉल्व करने पे होगा a माइनस एच माइनस ए प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 होगी और यहां पे लिमिट क्या है 1। तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। और आपने कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने 19 के बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा था 22 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चे, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं आप क्यों घबरा गए इसमें। 22 क्वेश्चन में तो आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट। तो आपको बताया गया था कि किसी भी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो आप ये चेक कर लीजिए, x टेंडिंग टू c इज इक्वल टू fc। c इज द एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ओके बच्चे, 2-4 बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, अकेली तनवीर ही है, बाकी सब पर्दे के पीछे हैं, कोई आपको नजर नहीं लगाएगा, ठीक। हाँ, अगर आप नहा नु के नहीं बैठे, बाल बूल बिखरे हैं तो फिर मान सकते हैं। अब चलिए क्या हो गया, तो वी आर स्टार्टिंग हियर fx। देखिए हमने शुरू किया fx x टेंडिंग टू c, ठीक।
तो ये फंक्शन हो गया साइन एक्स। इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, तो हम ये करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0। ओपन कीजिए, साइन सी कॉस एच, कॉस सी साइन एच, एच टेंडिंग टू 0 फिल कीजिए, कॉस 0 1 होता है तो साइन सी हो गया, साइन 0 0 होता है तो कॉस सी हो गया, सॉरी ये भी 0 हो गया। तो ये सिंपल सा क्या बन गया, साइन सी। और अगर आप डायरेक्टली इसमें सी फिल करेंगे तो ये तो साइन सी होना ही होना है। तो हम ये कह देंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और सी इज एनी वैल्यू इन इट्स डोमेन। ओके, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। और आगे मैं ले रहा हूं क्वेश्चंस। ये 22 क्वेश्चन आपने अभी मेरे से पूछा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन बच्चे बड़ा सिंपल सा है। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है, और अगर आप सेकंड वाले में x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो उसकी लिमिट वैसे ही 1 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक, तो मैं अभी आपको सीधा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं 25th में। ठीक, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके साथ आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे आज का। 25th क्वेश्चन देखिए। 25th क्वेश्चन में उसने कहा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, -1 when x is equal to 0। ओके, तो हमने इसको x is equal to 0 पे डिस्कस करना है। कोई आप में से बता सकता है बच्चे कैसे करेंगे हम इसको? बड़ी सिंपल सी बात थी कि लेट अस सपोज fx x टेंडिंग टू 0, ये हो गया साइन x माइनस कॉस x। और सीधी सीधी बात है कि f0 की वैल्यू क्या है, -1 है। ये सिंपल लिमिट की वैल्यू होगी। अब आप इसको पॉजिटिव लगा लीजिए या नेगेटिव लगा लीजिए, एक ही बात है। और अगर मैं इसमें सीधा पुट अप करूं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो लिमिट इसकी भी क्या जाएगी, -1 ही जाएगी ना। तो व्हाट वी कैन से, फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 0। हाँ जी, तो बच्चे ये हमारी 5.1, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ये 5.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। और मैं नेक्स्ट ट्यूसडे आपके साथ क्या शुरू करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, यस विभा। सर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो सर उसका मतलब? अच्छा, एक चीज मैं आपको पूछता हूं, बिल्कुल 23 में पूछ रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज देखिए, आपका ना ये जो ऐसे फंक्शन होता है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 एंड x प्लस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चे इस फंक्शन का नाम पता क्या होता है, इसको बोलते हैं पीस वाइज। पीस वाइज का मतलब क्या है कि एक फंक्शन को हमने दो पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ओके, तो पीस वाइज में जहां पे आपका फंक्शन पीस होता है, मतलब क्या होता है, पीस होता है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये ब्रेक होता है, तो हम उस पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो बाकी सारे फंक्शन पे ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एक जगह पे खतरा होता है, किस पे, जहां पे ये फंक्शन पीस वाइज हो रहा है, यानी जहां से ये फंक्शन कटता है, आपने जस्ट उसको चेक करना है, अगर उस पे ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस होता है, तो x लेस देन 0 के लिए सभी के लिए और x मोर देन 0 के लिए सभी के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। जहां पे पीस होता है फंक्शन में, वहीं पे देखो, अगर ये आपका फंक्शन था तो इसका मतलब इसका तो ग्राफ कैसे ना कैसे बन ही रहा होगा ना।
अगर ग्राफ ना बनता तो हम इसको फंक्शन बोलते ही ना। और अगर ये नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये जो नीचे वाला है, इसका मोर देन 0 के लिए तो ग्राफ बनेगा ही बनेगा। अब 0 पे ये फंस सकता था, 0 पे हमने इसको चेक कर लिया कि उस पे ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट पे ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो मीन्स टू से इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा।